और अगली बड़ी खबर, चीन पर नजर रखना जरूरी है, ये नेटो की तरफ से कहा गया है। यानी नेटो भी चीन के रुख को लेकर चिंतित है। नेटो प्रमुख का इसे लेकर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। चीन से खतरे को अनदेखा ना करें, ये कह रहे हैं नेटो चीफ। और वो चीन जो रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आता है इस जंग में, पूरी तरह से उस चीन पर भी आने वाले वक्त में नजर रखनी होगी, उसकी कारगुजारियों पर भी ध्यान देना होगा, ये कह रहे हैं नेटो चीफ। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। फिनलैंड का हमने जिक्र किया था शुरू में ही, फिनलैंड विवाद पर बहुत बड़ी खबर है। फिनलैंड में और घुसपैठ की तैयारी की जा रही है। रूस की सेना के मिशन को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, फिनलैंड और रूस के बीच तनाव बढ़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। रूस की सेना के मिशन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि कैसे नेटो देशों में पुतिन का हाइब्रिड मिशन अब चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या कहा जा रहा है, जंग के बीच रूस से कुछ घुसपैठिए फिनलैंड समेत कई और नेटो देशों में शामिल होने की या तो कोशिश कर रहे हैं या फिर दाखिल हो चुके हैं। फिनलैंड का यह दावा है कि सब रूस के मोहरे हैं, इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और साथ ही कुछ के पास हथियार भी हैं। इस रिपोर्ट के बीच फिनलैंड ने ऐलान कर दिया है कि 13 दिसंबर तक वो अपनी रूस से लगती 8वीं और आखिरी सीमा को भी बंद कर देगा। ये डेडलाइन दे दी है, क्योंकि ऐसा ना करने पर उसके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। आपको हम दिखा रहे हैं रूस की सीमा से सटे फिनलैंड के बॉर्डर पॉइंट, जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं ब्लिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वो पॉइंट भी आप देख पा रहे हैं जो अब फिनलैंड ने बंद कर दिया है। 1300 किलोमीटर की कुल सीमा है जो कि रूस के साथ लगती है। यह बेहद ही गंभीर आरोप है संजय भारद्वाज सर, जो कि हाल ही में नेटो का सदस्य जो फिनलैंड बना, उसकी तरफ से रूस की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि जो आप बॉर्डर की बात कर रहे हैं, 1300 किलोमीटर की रशिया से बॉर्डर है। दूसरा, अगर यूक्रेन और फिनलैंड के बीच में देखते हैं तो बेलारूस आता है। बेलारूस भी रशिया के साथ खड़ा हुआ है। उधर स्वीडन और नॉर्वे दो कंट्रीज़ हैं। तो आप जियोपॉलिटिकली देखते हैं तो निश्चित रूप से सीधा जो थ्रेट है वो फिनलैंड को है। फिनलैंड कॉन्शियस है इस बात के लिए, क्योंकि फिनलैंड ने वही काम किया है जो यूक्रेन करना चाहता था, नाटो का मेंबर बना है। लेकिन 2-3 वस्तु स्थिति मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, दो तरफ से एक वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। एक वेस्टर्न बॉर्डर पे जो गाजा और आप ये कहीं इजराइल की तरफ से, और ईस्टर्न बॉर्डर से, इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज को क्राइसिस है, विंटर आ रहा है, उनको एनर्जी चाहिए। दो तरफ से एनर्जी आता था, एक आप रशिया की तरफ से, ईस्ट यूरोप से, दूसरा गल्फ कंट्रीज से, दोनों तरफ से क्राइसिस है। दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज एक नहीं है। आप यूरोपियन यूनियन में हंगरी ने यूक्रेन की एंट्री को बंद किया था। तो ये जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, फिनलैंड है या स्वीडन है, ये सब क्राइसिस में आज के दिन, और ये कॉन्शियस है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एनर्जी सप्लाई है, जो सिक्योरिटी सप्लाई जो है, वो खतरे में पड़ जाए। तो दे आर टेकिंग इंडिपेंडेंट स्टैंड। बिल्कुल सही बात है संजय जी। और जब आप बात कर रहे थे तो जो ग्राफिक्स हम चला रहे थे उसमें लिखा था साजिश के मोहरे। ऐसा लगता है कि दो ही बड़े प्लेयर्स हैं पूरी दुनिया में, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका, और बाकी सब साजिश के मोहरे हैं जिनका वक्त वक्त पर इस्तेमाल किया जा रहा है।